नमस्कार प्रताप सिंह जी, अतुल एहसास बोल रहा हूँ अपडेट इंडिया से। एक बताइए बड़ी अतुल जी। घटना एक बड़ी घटना आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इसलिए अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जब एक इलेक्शन कमीशन की कुछ बातों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज जब उन्होंने उसके ऊपर विरोध जताया तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्या कहना चाहते हैं? डेमोक्रेसी में ही वोट की चोरी हो रही है। आप मुझे ये बताइए, यदि राहुल गांधी ने कोई सवाल उठाए हैं देश की जनता के अधिकारों को लेकर कि वोट चोरी हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि देश का अपोजिशन लीडर, विपक्ष का नेता आवाज उठा रहा है, इलेक्शन कमीशन जवाब दे, सेटिस्फाइड करे। तभी तो इलेक्शन कमीशन की सार्थकता रहेगी। इतनी मुश्किल से डेमोक्रेसी लेकर आए, देश में इतने आंदोलन हुए, हजारों लोग, लाखों लोग मर गए देश की आजादी के लिए, और आज बीजेपी वोट की चोरी करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन तो जवाब कम दे रहा है, बीजेपी के नेता इलेक्शन कमीशन की जो वोट की चोरी है उसका जवाब दे रही है। आप मुझे बताइए, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए वोट चोरी के, उस पे बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये राहुल गांधी गलत जवाब दे रहे हैं, गलत सवाल उठा रहे हैं। मुझे बीजेपी के नेता ये बता दे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाए, तो इलेक्शन कमीशन तो लोग कहते हैं और बीजेपी कहती है स्वतंत्र संस्था है, तो विपक्ष का नेता क्या शपथ पत्र देगा? जो शपथ लेकर ही जीत कर आया, तो उसको तो हिंदुस्तान के संविधान ने विपक्ष का नेता बनाया है। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो क्यों जवाब दे रहा है? क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं वोट की। तो इलेक्शन कमीशन ने तो हलफनामा मांगा है उनसे। नहीं, हल्फनामा कहाँ से देंगे? हल्फनामा दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपना प्रेस्टीज इश्यू क्यों बना रहा है? एक आम आदमी पे सवाल उठाए तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहा है उसमें खुद की ताकत दिखा रहा है। वो कह रहा है कि हम जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है, तो आप मत दीजिए जवाब। फिर इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, तो देश में डेमोक्रेसी तो कोलैप्स हो गई। आज आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करके और जनता की आवाज खत्म नहीं कर सकते, इससे आवाज और भड़केगी। आप देख लेना, देश के हालात बिगड़ेंगे। और यही जनता आप जब दिल्ली पे चढ़ाई करेगी तो इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, इससे झगड़ा बढ़ जाएगा। यदि बीजेपी ईमानदार है तो सवालों का जवाब दे, हटाए अब ईवीएम वगैरह, ये जो वोट की चोरी हो रही है, सच्चाई सामने आए। जब लोगों को चुनाव पर ही भरोसा उठ गया, तो जनता चाहती है चुनाव ईमानदारी से कराए ना। बीजेपी क्यों बेईमानी कर रही है? बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। अच्छा, 1 लाख वोटों की चोरी एक साथ क्या संभव है? क्यों नहीं है सबूत? अब आप बताइए, सबूत आ गए सामने, सब कुछ बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और यदि संभव नहीं है तो बीजेपी क्यों गिरफ्तार कर रही है राहुल गांधी को? क्यों बीजेपी के नेता ढाल बनकर खड़े हो गए चुनाव आयोग के साथ? ये नाटक अब बंद होना चाहिए। पूरी राजस्थान में वोटों की चोरी हुई। आप मुझे बताइए, सही बात है 7 सीटों पर आप हार रहे हैं और एक ही सीट पर एक साथ बीजेपी चाहे जैसे ईवीएम सेट करती है और वहां 1 लाख से ज्यादा वोटों से अपने कैंडिडेट को जिताती है, कवर करती है, और 1,000 वोटों से बीजेपी जीत जाती है। तो जहाँ पे उनको लगा कि हम वैसे ही जीत जाएंगे, तो उन्होंने सेट नहीं की, बाकी वो खटा कर जो एक ईवीएम सेट की थी उसके भरोसे जीत गए। ये हालत हुई। आप बताइए, आप ये तो पाप की पराकाष्ठा है सब। आपको लगता है कि आपकी आपके गृह क्षेत्र में जहां पे आप चुनाव लड़े वहां पे भी कुछ ऐसा हुआ? लेकिन मेरे गृह क्षेत्र में क्या, पूरे देश में ही हो गया ये तो। और यदि नहीं हुआ है तो बीजेपी जवाब दे दे। बीजेपी तो जवाब दे रही है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के सामने राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, तो किसी एक सीट के नहीं, पूरे देश के उठाए हैं। तो देश की जनता की आवाज बनकर राहुल गांधी लड़ रहा है। राहुल गांधी अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहा। ये वही परिवार है, राजीव गांधी का बेटा है, इंदिरा जी का पोता है, उन्होंने अपनी जान दे दी देश के सम्मान के लिए, जनता के लिए। तो राहुल गांधी किसी से डरने वाला थोड़ा ना, पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है। तो अचानक अचानक ये कैसे लगा उन आपको भी या कांग्रेस पार्टी को? जैसे उन्होंने पहले कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव भी चोरी किया गया, कर्नाटक का चुनाव भी चोरी किया गया, या आप बाकी। देख रहे हैं महाराष्ट्र का चुनाव, ये कोई हर चीज। आप मान लीजिए राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और लोकसभा 25 पर हुए, तो सब सीटों पर सेटिंग थोड़ा करते हैं। ये तो शॉर्ट मान लो कुछ सीटें ऐसी जो ये हार्डनिंग वाले थे, वहां पर ईवीएम सेट कर दी, कहीं अलग कर दी, तो मुश्किल से 25-30 सीटों पर सेट करते हुए उसी पर रिजल्ट बदल जाता है। ऐसी पार्लियामेंट में करते हैं, वो कर रहे हैं सेटिंग, क्या करें। अब तो चुनाव का क्रेज, आज हम जैसे लोग हार कर घर पे बैठे हैं, तो कई बार लगता है कि क्या हुआ, लेकिन कई बार लगता है जनता ने धोखा किया, लेकिन अब लगता है ईवीएम ने धोखा किया, कुछ समझ में नहीं आता। क्या आपको आगे क्या लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस पूरे नतीजे पे पहुंचने के बाद ही बहुत सांस लेगी, अंतिम सांस लेगी? अंतिम सांस हम यदि पूरे राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई उसको नतीजे पे नहीं पहुंचाएंगे, तो बेईमानी से चुनाव होगा। बीजेपी बेईमानी से तो हमेशा जीतती रहेगी, इसलिए चुनाव तो ईमानदारी से करवाए जाए।
क्या प्रदेश स्तर पे भी आवाजें उठेगी इसको लेकर? नो डाउट पूरे देश में उठेगी, लड़ेंगे। राहुल गांधी की आवाज पर लोग मरते दम तक लड़ेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।